देखिए मीडिया मध्ये बिहार ग्रामीण बैंक कम और ये जातिवाद बैंक ज्यादा है। तो फॉरवर्ड मैनेजर को बचाने के लिए दलित कैशियर को झूठा आरोप लगाकर उसको बर्खास्त कर दिया गया है। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा जो कैशियर साहब है? न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय छीन लेंगे। और ये आंदोलन जो है ये टेलर है। अगर इस आंदोलन से अगर नहीं अगर वापसी हुआ बर्खास्त की तो पूरे देश में भूचाल ला दिया जाएगा। मैनेजर को जो चोर है, जो घुसखोर है, जो भ्रष्ट है, उनको बचा लिया गया है। इसलिए ईडीसी कानून जरूरी था। ये देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण। बैंक में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है सर। सारा कार्यालय, सारा ऑफिस सब फॉरवर्ड कब्जा होते जा रहा है। जो जीता जाएगा सबूत मैं खुद लेकर आया हूँ। और फॉरवर्ड समाज की जो मानसिकता है मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तो बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ चेयरमैन साहब है, यहाँ के जीएम साहब है, वहाँ और मेरे एविडेंस को देख ले। अगर मेरा एविडेंस गलत है तो हम पर मुकदमा दर्ज करे, और अगर मेरा सही है तो मेरा मांग पूरा करे। क्या लगता है? मेरा कहना है ना, चेयरमैन साहब से या जीएम साहब से हमको मिलवा दीजिए, या तो वो आए ना तो हमको चेयरमैन सर अभी नहीं है, जीएम साहब से मिलवा दीजिए। हम आपको ईडी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, सर आएंगे जैसा कहेंगे वो आदेश। बस कि बैंक में भी मैं जरूरत पड़ने पर ताला मारूंगा। तो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज सबूत देख लीजिए। मैं बोला ना कि संविधान से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। तो बैंक हो, ब्लॉक हो, थाना हो, अस्पताल हो, जहाँ भी हमको कमी नजर आएगा, भ्रष्टाचार समझ में आएगा, मैं वहाँ ताला मारने का काम करूंगा, चाहे कोई भी हो। जो बैंक की कमी है उस कमी को गिनाने का काम कर रहे हैं। देखिए कैसे भाग रहे हैं बैंक के कर्मचारी। देखिए बिहार ग्रामीण बैंक मैनेजर साहब जो आज हमारे बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोल्डन दास जी के देख करके यहाँ से फरार हो गए हैं, भागने की काम किए हैं। ये कब तक छुपेंगे, कब तक भागेंगे? आज अगर न्याय नहीं मिला, जो बर्खास्त किया गया है कैशियर साहब को, उनको पुनः अगर बहाल नहीं किया जाएगा तो इस आए दिन बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देख सकते हैं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी जो कि ग्रामीण बैंक में आज पहुंच चुके हैं। क्या मामला है, इस मामला को दिखाया जाएगा, आपको अपडेट दिया जाएगा। देख लीजिए कैसे क्यों आए हैं गोल्डन दास जी ग्रामीण बैंक में? देखिए मीडिया मध्ये बिहार ग्रामीण बैंक कम और ये जातिवाद बैंक ज्यादा है। इस बैंक में मैनेजर के आदेशानुसार लोन निकाला गया, और जब मैनेजर चोरी में पकड़ाया, घोटाला में पकड़ाया, तो फॉरवर्ड मैनेजर को बचाने के लिए दलित कैशियर को झूठा आरोप लगाकर उसको बर्खास्त कर दिया गया है। और मैनेजर दोषी है, कैशियर निर्दोष है, जिसका सबूत मैं लेकर आया। और यहाँ चेयरमैन साहब जो है वो आए, और अगर कैशियर दोषी है तो कैशियर को अभी तुरंत जेल भेजे, मैं साथ में लेकर आया। और अगर निर्दोष है तो अभी हाथों हाथ इनका बर्खास्तगी वापस ले, मैं इसीलिए आया। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा जो कैशियर साहब है? न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय छीन लेंगे। और ये आंदोलन जो है ये टेलर है। अगर इस आंदोलन से अगर नहीं अगर वापसी हुआ बर्खास्तगी तो पूरे देश में भूचाल ला दिया जाएगा। क्या वो बहुजन समाज के थे का? दलित समाज के कैशियर जो बर्खास्त हो गए हैं, और फॉरवर्ड समाज के मैनेजर को जो चोर है, जो घुसखोर है, जो भ्रष्ट है, उनको बचा लिया गया है। इसलिए ईडीसी कानून जरूरी था। ये देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण। बैंक में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है सर। सारा कार्यालय, सारा ऑफिस सब फॉरवर्ड कब्जा होते जा रहा है। जो जीता जाएगा सबूत मैं खुद लेकर आया हूँ। और फॉरवर्ड समाज की जो मानसिकता है मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम तो दलितों को मान सम्मान करते हैं, उनको भी न्याय मिलेगा। तो क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री न्याय देंगे इनको जो कैशियर साहब है? इसीलिए तो मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले से अवगत कराने आया हूँ। यहाँ चेयरमैन साहब है, यहाँ के जीएम साहब है, वहाँ और मेरे एविडेंस को देख ले। अगर मेरा एविडेंस गलत है तो हम पर मुकदमा दर्ज करे, और अगर मेरा सही है तो मेरा मांग पूरा करे। क्या लगता है कि आएंगे सुनने के लिए आपका जो मांग है? वो आए या मुझे बुला ले, मैं दोनों में तैयार हूँ। और अगर नहीं आए तो मैं यही अंतिम सांस तक के लिए मैं बैठ जाऊंगा। और मेरा इतिहास गवाह है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से बिना न्याय वापस लिए मैं वापस नहीं जाता हूँ। अगर मिलने आए उनके पास गार्ड साहब यहाँ है ना, गार्ड साहब। चलिए देखिए, तो देख सकते हैं कैसे गोल्डन दास जी पहुंच चुके हैं ग्रामीण बैंक में, जो कि एक जाति को लेकर टारगेट किया जाए, जो कि दलित जाति से कैशियर साहब आते हैं। उनके साथ एक मामला आया है जो कि दलित समाज से कैशियर साहब है, और गोल्डन दास जी अपना आज करवा दिखाएंगे। ग्रामीण बैंक में पहुंच चुके हैं गोल्डन। देखिए अभी गार्ड साहब को गोल्डन दास जी मिलने, गार्ड साहब गोल्डन दास से मिलेंगे, जो कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास जी। देख सकते हैं कैसे गोल्डन दास जी गार्ड साहब से मिलने के लिए चल दिए, और देखिए कैसे अपना सूचना। मेरा कहना है ना, चेयरमैन साहब से या जीएम साहब से हमको मिलवा दीजिए, या तो वो आए ना तो हमको चेयरमैन सर अभी नहीं है, जीएम साहब से मिलवा दीजिए। हम आपको ईडी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, सर आएंगे जैसा कहेंगे वो आदेश। बस हम लोग की समस्या सुन ले, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग बिल्कुल शांति तरीके से इन्फॉर्मेशन कर दिए सर। हाँ बिल्कुल। और सर हम लोग की जो मांग है वो सर सुन ले, अगर गलत है तो बताओ, सही है तो भी बताओ।
बोल दीजिए कि हम लोग शांति से- देख सकते हैं कैसे गोल्डन दास जी सूचना भिजवा चुके हैं और सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं। गोल्डन दास जी हजारों के तादाद में अपना जनसंख्या लेकर काफिला लेकर पहुंच चुके हैं ग्रामीण बैंकों में। अभी तक गोल्डन दास जी प्रशासन के ऊपर ताला मारते थे, लेकिन आज ग्रामीण बैंक में भी देखने को मिल गया। क्या बोलिएगा, काट हुआ। हम पहले भी बोले थे आप लोग के न्यूज चैनल के माध्यम से कि बैंक में भी मैं जरूरत पड़ने पर ताला मारूंगा, तो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज सबूत देख लीजिए। मैं बोला ना कि संविधान से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। तो बैंक हो, ब्लॉक हो, थाना हो, अस्पताल हो, जहाँ भी हमको कमी नजर आएगा, भ्रष्टाचार समझ में आएगा, मैं वहाँ ताला मारने का काम करूंगा, चाहे कोई भी हो, जहाँ असंवैधानिक होगा। तो लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड सर, हम लोग के जीएम साहब से मिलवा कौन है? तो देख सकते हैं बैंक के कर्मचारियों से कैसे गोल्डन दास जी मिल रहे हैं और जो बैंक की कमी है उस कमी को गिनाने का काम कर रहे हैं। देखिए कैसे भाग रहे हैं बैंक के कर्मचारी। हाँ बस बस। देखिए, बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान सीधा तस्वीर बिहार ग्रामीण बैंक के जो कि पटना में गोल्डन दास जी सीधा तस्वीर देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं और जिनसे मिलना है, जिनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनके पास एक नियम है और नियम को फॉलो करते हुए अपना डायरी मेंटेन करते हुए उनको अपील करेंगे और वहाँ पर मिलेंगे। आप दे दीजिए सर, थोड़ी देर में जीएम सर के पास गए हैं, वो जीएम सर से मिल करके फिर आएंगे। आप हम सर देखिए, मेरा बात सुन लीजिए गार्ड साहब। जैसे हम ये नहीं करेंगे जीएम साहब यहीं आ जाए। जीएम साहब हमको बोले तो आदमी से हम ही आ जाते हैं। सर गार्ड साहब बोलिए। ये दीजिए हम। हाँ, जीएम साहब हमको आपको तुरंत बता दिया। हाँ ठीक, 2 आदमी को हमको बुला ले, हम लोग वहाँ अपना बात रख के समस्या। तो देख सकते हैं कैसे गोल्डन दास जी अपना बात रखने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक के पास एक चिट्ठी भेज चुके हैं और उस नियम को पालन करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 मिनट का समय लिए हैं, बोले कि मैं आ रहा हूँ और समस्या सुनूंगा। क्या लगता है समस्या सुनाई होगी? सुनना पड़ेगा। जीएम साहब लास्ट नहीं है ना, है जीएम साहब के बाद जीएम साहब के ऊपर चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन साहब नहीं सुनेंगे तो आरबीआई है, आरबीआई नहीं सुनेंगे तो इस देश में संविधान में इतना पावर दिया गया है कि कहीं ना कहीं से न्याय छीनने का भरपूर मेरा प्रयास रहेगा। कितने मिनट का समय मांगा गया है? 2 मिनट। देखिए गोल्डन दास जी कैसे रूल को और नियम को पालन करते हुए अपना कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं शांतिपूर्ण से जो कि पटना के ग्रामीण बैंक में, और देखिए सीधा बोर्ड आपको दिखाने का काम करेंगे गोल्डन दास जी कैसे ग्रामीण बैंक में पहुंच गए हैं ताला मारने के लिए। और कोई ना कहीं अदलित समाज के ऊपर जो कैशियर है उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, तभी गोल्डन दास इतना देर प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं तो प्रशासनिक अगर विभाग होता तो गोल्डन दास अब तक कभी कहीं ताला लगा दिए होते। भेजा गया गार्ड साहब के द्वारा, क्योंकि रिसीविंग अभी तक लगता है लमसम 20-25 मिनट होने जा रहा है, अभी तक रिसीविंग नहीं मिला है। और गार्ड साहब के द्वारा सूचना भिजवाया गया है कि मैनेजर साहब मीटिंग में है, मीटिंग टूटेगा उसके बाद रिसीविंग दी जाएगी। तो मैनेजर साहब को मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मैनेजर साहब जो आज हमारे बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोल्डन दास जी के देख करके यहाँ से फरार हो गए हैं, भागने की काम किए हैं। ये कब तक छुपेंगे, कब तक भागेंगे? आज अगर न्याय नहीं मिला, जो बर्खास्त किया गया है कैशियर साहब को, उनको पुनः अगर बहाल नहीं किया जाएगा तो इसे आए दिन बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक रिसीविंग नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, हम लोग जाने वाले नहीं है यहाँ से। वो मैनेजर साहब जो है, मैनेजर साहब का रवैया जो है, कैशियर साहब को जो बर्खास्त किया गया है, ये जातिवाद देख के किया गया है। इसी समाज से आते हैं, ये जो कैशियर साहब हैं इसी समाज से हैं, और जबकि दोषी मैनेजर साहब स्वयं हैं, लेकिन कैशियर साहब को बर्खास्त किया गया है। ये जात देख करके किया गया है। मैनेजर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख करके यहाँ से फरार हो गया, भाग गया डर से।
गोल्डन दास जी कितना करें नहीं, अगर सही था मैनेजर साहब तो यहाँ आकर के अपने बातों को रखना चाहिए, सही जानकारी देना चाहिए किस कारण से बर्खास्त किया गया है। लेकिन भागने का काम जो किए वो कहाँ तक सही है। हाँ, गोल्डन दास जी को देख करके यहाँ से भागे मैनेजर साहब। देखिए, भागने से गुजारा नहीं होगा। मैं फिर वही बात को बता रहा हूँ दोबारा, अगर न्याय नहीं मिला तो फिर पुनः इससे बड़ा आंदोलन की जाएगी। हाँ सर, ये नीचे से हम गार्ड साहब बोल रहे हैं सर, वो रिसीविंग के लिए बोल रहे हैं सर, जो लेटर दिए थे ना अभी, तो उसको क्या करना है सर। रिसीविंग पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं कि देंगे। ये लोग बार बार टाइम पूछ रहे हैं कि कितना देर में देंगे, कितना देर में। पूछ लीजिए कि देंगे कि नहीं देंगे। ये लोग पूछ रहे हैं सर कि देंगे कि नहीं देंगे। सही ना हम बात करते हैं। हाँ सर, ठीक है। क्या बोले? बोले कि पूछते हैं, पूछ के बताते हैं। देखिए, आज हमारे साथ ही कैशियर साहब यहाँ पर खड़ा है साथ में। ये ग्रामीण बैंक में यहाँ पर पदस्थापित है कैशियर साहब। इनको ऊपर एसी समाज के समाज करके, ये एसी समाज से चौधरी समाज से आते हैं। इनको चौधरी समाज से आने के कारण मैनेजर साहब को दोबारा झूठा आरोप लगा करके 2 साल तक इनको बैठा कर रखा गया और 2 साल के बाद इनको बर्खास्त कर दिया गया। ये कहाँ तक सही है? ये ग्रामीण बैंक का शाखा महोदय जिला नवादा का मामला। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ था न्याय के लेकर के। हमारे गोल्डन दास जी बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको देख करके यहाँ से जो मैनेजर साहब थे यहाँ से फरार हो गए। जब वो गलत नहीं थे तो वहाँ आकर के मीडिया के सामने उनको बात रखने चाहिए, लेकिन यहाँ से देव लोग इन किए, यहाँ से वो भाग गए। लेकिन भागने से गुजारा नहीं होगा। फिर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आगे दिन फिर से दोबारा यहाँ आंदोलन किया जाएगा। रिसीविंग के लिए बोला, रिसीविंग के लिए क्या बोला? रिसीविंग के लिए बहानाबाजी किया जा रहा है कि ऊपर में मीटिंग चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अगर भाई मीटिंग चल रहा है तो कितना तक मीटिंग चलेगा, आप बताइए। रिसीविंग मिला, रिसीविंग मिल गया। हाँ, देखिए, रिसीविंग के लिए हम लोग दिए थे। देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी ग्रामीण बैंक में है। कैशियर साहब का जो बर्खास्ती किया गया था, इसके लेकर के हम लोग न्याय के लिए इनको पुनः बहाल करने के लिए यहाँ पर एक जो ज्ञापन है, ज्ञापन देने के काम किए हैं। इसका रिसीविंग जो है अभी दिया गया है, महाप्रबंधक द्वारा दिया गया है। आगे हम लोग 5 दिन का समय देते हैं। 5 दिन में अगर संतोषजनक जवाब आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे, घेराव करने का काम करेंगे।